हमारे साथ कुटुंबा अभियान समिति के संयोजक हैं पप्पू कुमार सिंह जी, और इनसे जानते हैं कि आखिर जन सुराज जो पार्टी का लगातार अभी कारवां चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो भारतीय मीडिया को धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। जन सुराज परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक जन सुराज परिवार एक ऐसा आया हुआ है कि हर पार्टियों की इससे हालत खराब हो गया है। अभी इतना हालत खराब हो गया है कि सब क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, लेकिन जनता इतनी भीड़ लेकर उपट रही है। आज प्रशांत जी 13 तारीख को नवीनगर आए थे और हर आदमी अपना व्यवस्था से उस ग्राउंड में बैठने के लिए चेयर भी नहीं मिला, खड़ा होकर के भी तपती धूप में उनका हार्दिक अभिनंदन से स्वागत किया है। और इस जन स्वराज पार्टी से सबसे पहला है कि प्लान और शिक्षा और जो महिलाओं का जो रोजगार है, वृद्धा पेंशन जो झारखंड सरकार दे रही है 1000 बगले में है। बिहार झारखंड की दूरी ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर 1000 है, यहाँ 400 है। और प्रधान जी 2000 के लिए बोले हैं किसान को नरेगा के थ्रू फ्री मजदूर दिए हैं। इससे जनता कितने सैलाब उठा हुआ है कि मत पूछिए। और आंधी नहीं, ये जन स्वराज का बिहार में तूफान है और हर पार्टियां इससे घबराई हुई है। क्या लगता है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आखिर जन सुराज पार्टी को ही आप क्यों चुने। इसलिए हम चुने कि जन स्वराज पार्टी एक ऐसा है। देखिए, हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को छोड़ के इसी पार्टी में जुड़े हैं कि हम 26 साल नौकरी की है सेना में। 2021 में हम आए हैं, 2 चुनाव हम लड़े, थोड़ा सा वोट से चुनाव हम हार गए, कोई बात नहीं है। जनता से मेरा लगाव है, जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। और फिर बाद में हम छोड़कर पार्टी को इसलिए आए कि सबसे पहले प्लान, आज मोदी जी को हम लोग वोट दिए क्या कि गुजरात मोटो को देखे, गुजरात में विकास हो रहा है, सूरत में विकास हो रहा है, लेकिन बिहार का पैसा वहाँ जा रहा है। आज मोदी जी बिहार में आरा में मीटिंग की, उसमें बोले कि बिहार के मजदूर के लिए हम गुजरात के ट्रेन खोल दिए हैं। लेकिन हम नहीं, ट्रेन क्यों खोल दिए हैं, हमको ट्रेन चाहिए गुजरात और सूरत से आने के लिए बिहार में, और यहाँ पर गुजरात और सूरत का आदमी मजदूरी करे बिहार में। ये इनका पहला है कि यहाँ पर हम रोजगार देंगे। इसके बाद में सबसे है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत यहाँ पर जर्जर है। जर्जर क्या है, शिक्षक अच्छे हैं लेकिन उसमें क्या, जो पढ़े लिखे हैं वो इतने हैं खिचड़ी बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसका हिसाब देना है कि भाई सरकार दे दिया है खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल को, उसका उसमें लगे हुए हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ नहीं उनको बोल सकते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे हैं उनको खिलाने में, कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को ऐसा खाना मिले जो बीमार पड़ जाए। क्योंकि चुनाव आते ही बहुत सारी पार्टियां हैं जो घोषणा करती है, तो क्या उस पर लोग अमल करेंगे, जनता का भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल, जन स्वराज बिल्कुल आया हुआ। जन स्वराज किसी को बुला नहीं रहा। जन स्वराज में अपने आप ही मेरे पास ही फोन करके आ रहा है, बोला सर आप जन स्वराज जुड़े हैं, हम आपके साथ हैं। और इतने सैलाब लेके आ रहे हैं। पिछले बार पटना में गए थे तो हम लोग गाड़ियाँ खुद लेकर के गए थे। अभी नवीनगर में हम लोग गाड़ियाँ लेकर नहीं गए हैं, खुद जनता अपने अपनी व्यवस्था से वहाँ आई हुई है। और हर जगह इनका देख रहे हैं, जहाँ जहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, भीड़ अपने आप उमड़ रहा है और जनता की खुशहाली है और विश्वास है। और प्रशांत जी यही बोल रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, लेकिन आपको जो अच्छा प्रत्याशी लगे, पढ़ा लिखा शिक्षित, उसको आप वोट दीजिए। लेकिन आपका बच्चों का भविष्य को देखे, पलायन को रोके, शिक्षा दे। जो गार्जियन है 400 रुपया मिल रहा है, मान लीजिए कि उनके कल बच्चे, एक बाप के 4 लड़के हैं, उनको घर से बाहर निकाल दे, तो कम से कम मियाँ बीवी को, जो चाचा चाची हैं, उनको कम से कम 2000 मिलेगा, 4000 मिलेगा। और जो सरकार 5 किलो राशन दे रही है वो सब उनका व्यवस्था सब कुछ रहबे करेगा। तो क्या लगता है, नीतीश सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश सरकार में हुआ, नीतीश सरकार का बुराई नहीं कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने, उन्होंने चुनाव में आया था तो उन्होंने यही बोला था कि हमें रोड और जनता को हम लाइन दे देंगे, लेकिन उन्होंने वादा नहीं किया था कि हम 2000 मीटर उठेगा, 4000 उठे। लेकिन आज जनता परेशान है। अब मोदी जी बोले थे कि हम बिहार में आएंगे या पूरा देश में हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, स्मार्ट मीटर लगा दिया। इससे जनता परेशान है, मीटर में गड़बड़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ जा रहा है। इसलिए स्मार्ट मीटर, जनता को बोला स्मार्ट मीटर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम मजदूर हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे निकलते, IPS अधिकारी, IAS अधिकारी यहाँ से बिहार से निकलते थे, लेकिन अब यहाँ से मजदूर का फैक्ट्री निकल रहा है। तो बोले भैया मेरे पास भोजन चलाने के लिए पैसा नहीं है और स्मार्ट मीटर में हम पैसा कहाँ से डालेंगे, हम मेरे पास नॉर्मल मीटर लगा दे और इस महीने तो अगले महीने हम मीटर जो भी उठेगा उसको हम देंगे। और ये सब प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है और जनता इनसे बहुत
खुश है। क्योंकि प्रशांत किशोर का भी आगमन यहाँ 2-2 बार हुआ, ओबरा और नबीनगर में। तो जनता में किस प्रकार का संदेश है? जनता में ये संदेश है कि जनता जो भी गया वह हर आदमी, विपक्षी लोग यही बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर पैसे, इतना पैसा कौन देगा कि पैसा दे देकर के वहाँ कौन भीड़ जुटाएगा। प्रशांत किशोर जी अपना गाड़ी भी नहीं भेजे हैं। हाँ, जो भावी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना मेहनत किया है, अब उन्होंने अपना गाड़ी लेके गए हैं कि कैसे ले गए हैं, लेकिन सब जनता बैठ गए हैं, पैसा किसी को नहीं दिया। और जनता प्रशांत जी के आने के ऊपर, नबीनगर में हम देखे थे लालमोहन सिंह वहाँ पर जैसी आए, कुछ जनता ऐसी थी जो नहीं पहचानती थी प्रशांत किशोर को, भीड़ उमड़ गया कि प्रशांत किशोर जी आ गए, सब खड़े हो गए। इसके बाद में उन्होंने अभिनंदन किया, स्वागत किया, बोला कि प्रशांत किशोर हम नहीं हैं, हम भी नबीनगर से भावी प्रत्याशी हैं, हम सदस्य हैं और प्रशांत जी अभी आ रहे हैं, उनसे बात करो। अच्छा उनसे मतलब बातचीत, सबको महिलाएं भी किए, भाई बहनें सब अच्छा उनसे वार्तालाप सब उन्होंने किया। कुछ पार्टियां जो है, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को वोट कटवा कह रही है, क्या कहेंगे? ये सब गलत चीज़ है। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर आरजेडी के हैं, वो बोलते हैं कि बीजेपी के पार्ट 2 है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आरजेडी की पार्ट 2 है। कोई पार्ट 2 यहाँ पर नहीं है, सब दम ये लोग घबराए हुए हैं। और क्षेत्र में हम लगातार दौरा कर रहे हैं। कल भी नीतीश जी का गाड़ी मेरे पंचायत में घुसा था, लेकिन एक भी आदमी वहाँ पर बातचीत करने के लिए, वहाँ पर 100-150 आदमी के भीड़ लगाकर हम बातचीत कर रहे थे और एक भी आदमी गाड़ी को नहीं रोका, बोला नहीं इनको हम नहीं रोकेंगे, ये गलत आदमी है। जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर इतना दारू कहाँ से बिक रहा है? और हमारे युवाओं को लत खराब कर दिया, पढ़ाई छोड़ दारू बेचवाना शुरू कर दिया है घर घर। जनसुराज एक और कहता है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के द्वारा जो है हम सभी को चुनेंगे। तो क्या लगता है, वैसे लोग जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। उन्होंने बोला कि सही लोग, सही सोच है और वही सब आदमी जुड़ रहे हैं जो ईमानदार हैं। और कुछ इधर उधर भटके हुए। कल मेरे पास 10 आदमी फोन के बोला साहब कहाँ पर हैं? हम बोले भाई यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आकर सदस्यता मेरे से लिए हैं। तो और हम बोले कि ऐसा पार्टी से जुड़ना है, आप लोग प्रचार करिए, हम लोग पार्टी से वोट नहीं मारे। हम लोग का पार्टी का, प्रशांत जी गार्जियन का कहना यही है कि जिसको चाहिए आप उसको वोट दीजिए, लेकिन बटन दबाने से एक बार अपने बच्चों का ख्याल रखिए। क्योंकि आज आप बोल रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं किए हैं, नीतीश जी काम नहीं किए हैं, लालू जी काम नहीं किए हैं। हम बोले भाई जिस नाम पर काम किए, हम जनता से, प्रशांत जी भी बोले हम ही बात ही कर रहे हैं कि मोदी जी को आपने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए वोट दिया था, उन्होंने मंदिर बनवा दिया। 5 किलो चावल के लिए बोला था, उन्हें चावल बंटवा रहा है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट चोरी बेईमानी करके 4 किलो राशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोला कि हाँ दे रहा है। क्या लगता है, तो जनता जनसुराज से जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी सर। इस वक्त हल्का नहीं तूफान है, आंधी और तूफान जैसे है ना, इस तरह से उमड़ा हुआ भीड़ कि जब पार्टी नई है, मेहनत कार्यकर्ता लोग बहुत किए हैं, हम लोग मेहनत किए हुए हैं। और अब कहीं भी प्रधान जी अभी आ रहे हैं, ये हम लोग जा रहे हैं, भीड़ जो नहीं अपने आप ही। चलिए, ये थे हमारे साथ कुटुंबा के अभियान संयोजक पप्पू जी, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल जो है सही राह में जनसुराज बढ़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला विधानसभा में क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि जनसुराज का जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।